ओके बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो जो आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से समझना। लो, देखो, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन शेल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन डिफरेंट शेल्स। अब मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता दूं। देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाद एक पहला शेल होता है, इसे कहते हैं के शेल। फिर एक और शेल होता है, इसे कहते हैं एम शेल। फिर एक और शेल होता है, इसे कहते हैं के एल एम एंड एन, सो ऑन। ऐसे आप शेल बनाते जाइए, एन, सो ऑन। तो आपको क्या बताया था कि जो आपका फर्स्ट शेल है इसे के कहते हैं, जो सेकंड शेल है इसे एल कहते हैं, थर्ड शेल को एम कहते हैं, फोर्थ शेल को एन कहते हैं, और 10th लेवल तक हम इतने ही शेल्स की बात करते हैं, इससे ज़्यादा शेल की बात नहीं करते। अब यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, देखो ये है आपका शेल, तो के शेल। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8, इसमें भी 8। ठीक है, 2 8 8 8 ऐसे मान लो। पहले तो आप ये मोटा मोटा याद रख लो जो मैंने यहाँ पे ये बताया है। क्या बताया मैंने यहाँ पे कि जो आपका के शेल है ना, सिर्फ इसी के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकियों में 8 8 8 तक आप जा सकते हो। सिर्फ के शेल में 2 होते हैं, बस इतना याद रखना। ये मैंने बोहर मॉडल में आपको समझाया था। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, जरा आप ध्यान से समझना। मान लो पेपर में आ गया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन बनी K1, बस हो गया K1। और वैलेंसी कितनी हुई, लास्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1। अब मान लो मैंने पूछा हीलियम का लिखो, तो हीलियम जो है ना नोबल होता है, तो K2, और इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अब आपको याद होगा क्यों, क्योंकि के में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन, के में सिर्फ 2 हो सकते हैं, तो अगर कोई फुल हो तो वो आपका 0। तो हीलियम एक्सेप्शन है, याद रखो, हीलियम एक्सेप्शन है, और नोबल का वैसे ही 0 होता है, कीप इन माइंड, इसकी वैलेंसी 0। इसी तरह से मान लो आपको मैंने बोला लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो ये हो जाएगा के एल, इसमें 2 और इसमें 1। यहाँ वैलेंसी कितनी आई, यहाँ वैलेंसी आ गई 1, क्योंकि लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी 1। अब ये के जो है ना, कई बच्चे सोच रहे हैं के 2 है तो 2 क्यों नहीं हुआ, तो ये याद रखो के में 2 ही होता है, अगर लास्ट शेल फुल है तो वैलेंसी 0। तो ये हमारा लिथियम हो गया। आगे चलते हैं, कार्बन का पेपर में आया भी था। तो लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी K2L2। अब देखो एल में 8 तक जा सकते हैं, तो अभी हम 2 तक पहुंचे हैं, तो अब अगर मैं बोलूँ इसकी वैलेंसी बताओ, तो इसकी वैलेंसी 2 होएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट शेल में 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2। अब आ जाओ बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो K2L3, ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे वैलेंसी कितनी, यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी हमारी 3। लास्ट शेल में 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 3। याद आ गया ना, वैलेंसी का मैंने पूरा टेबल बनवाया था कैसे कैसे होता है। तो मैं अभी आपको 2 चीज़ें सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ। समझिए अच्छे से, आराम से कैसे लिखना है। साथ में आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बनाना चाहो तो। देखो कैसे, ये बनाया हमने न्यूक्लियस, ये बनाया पहला शेल, ये बनाया दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 डॉट बना दिए, 1 2। दूसरे शेल में 3 है, तो 1 2 3 हो गया। तो ये डायग्रामेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये आपकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और ये वैलेंसी हो गई। तो अब बोरोन के बाद हम आते हैं कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी K2L4।
अब लास्ट शेल में 4 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? तो इसकी वैलेंसी हो गई आपकी 4, बताया था आपको। अब मैं बोलूँ इसकी भी डायग्राम बनाओ, तो ये के शेल और ये एल शेल, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, एल में 4 1 2 3 4 हो गया। अब मैं बोलूँ कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, भाई इसकी कन्फिग्रेशन लिखो, तो ये बन जाएगा K2L5, क्योंकि हम 8 तक जाएंगे, K में 2 ही हो सकते हैं, 8 8 8, उसके बाद 8 8 तक जाता है, फिर अगले शेल पे जाएंगे। तो अब ये हो गया, तो इसकी वैलेंसी बताओ क्या बनेगी? क्या बनेगी बेटा इसकी वैलेंसी? इसकी वैलेंसी बनेगी 3। क्यों? मैंने आपको बताया था अगर लास्ट में 1 हो तो 1 2 2 3 4 4, अगर 4 से ज़्यादा हो जाए ना तो 8 में से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ वैलेंसी हो गई 3। अब मैं बोलूँ इसकी डायग्राम भी बनाओ, तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 हो गया, डायग्राम भी हो गया। तो इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से लिखी जाएगी। अब चलते हैं आगे, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 और L6। अब मुझे वैलेंसी बताओ क्या बनेगी? क्या बनेगी वैलेंसी? इसकी वैलेंसी बन जाएगी 2, क्योंकि लास्ट शेल में 6 हैं तो 8 में से माइनस कर लेंगे, याद आ गया ना? तो देखो अगर 1 है लास्ट शेल में तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उसके बाद 8 में से माइनस कर लो, 5 था तो 3 आया, 6 है तो 2 आ गया। अब इसकी डायग्राम आप बना सकते हो। अब मैं बोलूँ कि फ्लोरीन का बनाओ, तो फ्लोरीन का 9, तो K2L7 हो गया 9। अब इसकी वैलेंसी बताओ क्या बनेगी? 1 1। 1 अब इसकी डायग्राम देखो, ये पहला शेल, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, और ये रहा दूसरा शेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये तरीका है बेटा करने का, इस तरीके से करना है, इसकी खूब प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं आगे, फ्लोरीन भी हो गया, अब हम चलते हैं नियोन पे। नियोन का एटॉमिक नंबर याद है? नियोन का एटॉमिक नंबर 10। तो अब देखो K2L8, तो L8 फुल हो गया, अब वैलेंसी 0 हो जाएगी, अगर फुल हो गया तो वैलेंसी 0। अब इसकी डायग्राम तो आप बना सकते हो, आई डोंट फील कि कोई प्रॉब्लम आएगी। चलो, नियोन के बाद आता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो 1 टू 20 बेटा याद कर लो एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से 1 टू 20 याद कर लो। अब आ गया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो कन्फिग्रेशन देखो क्या बनेगी? K2L8, 8 से ज़्यादा तो डाल नहीं सकते, अब आगे चल जाओ M1, तो ये हो गया। अब इसकी वैलेंसी बताओ क्या बनेगी वैलेंसी? वैलेंसी बनेगी 1, क्योंकि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वैलेंसी 1। अब मैं बोलूँ इसकी डायग्राम बनाओ, तो देखो डायग्राम कैसे बनेगी, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, तो पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, ये रहा दूसरा शेल, दूसरे शेल में कितने दिखाने हैं? 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब आ जाओ तीसरा शेल, तो तीसरे शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने। तो ये डायग्राम्स हैं, वैलेंसी बता दी, कन्फिग्रेशन बता दी, डायग्राम बता दी, यही होता है 9th 10th लेवल में, यही वाला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये भी हो गया हमारा, सोडियम हो गया। सोडियम के बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, 20 तक याद कर लो, मैग्नीशियम होता है 12, तो K2L8M2, बताओ वैलेंसी कितनी आएगी? कितनी आएगी वैलेंसी? 2। शेल में 2 है तो वैलेंसी 2, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 हो तो 5 हो तो बेटा 3 3, 8 में से माइनस कर लेंगे। ओके, अब एल्यूमिनियम का बताओ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, बोलो कॉन्फ़िगरेशन K2L8M3। अब इसकी वैलेंसी बताइए क्या बनेगी? वैलेंसी 3। चलो इसकी डायग्राम बताओ, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊं? 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। ये इस तरह से बना सकते हैं। चलो एल्यूमिनियम के बाद बताओ कौन सा आता है? एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन 4। बोलो कॉन्फ़िगरेशन
K2L8 8 M4। चलो वैलेंसी बताओ इसकी क्या है? 4 4 बना लेना। इसके बाद आता है सिलिकॉन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है 15। बोलो कॉन्फ़िगरेशन K2 L8 M5 M5 हाँ वैलेंसी 3 वैलेंसी। चलो इसकी डायग्राम बोलो। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 दूसरे 2 में 1 2 8 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट शेल में हाउ मेनी? 5 1 2 3 4 5 5। तो ये 5 क्या है बेटा करने का, समझ में आया? तो इस तरह से तो आपने। यस चलो अगला करते हैं। अब आ गया आपका फास्फोरस सल्फर। अपना सल्फर, तो सल्फर होता है 16। बोलो कॉन्फ़िगरेशन K2L8M कितना? 6। वैलेंसी बोलो। 6 वैलेंसी 2 बोलो 2। वेरी गुड, डायग्राम बना लेना। फिर आता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17। तो K2L8M7। बोलो वैलेंसी। 7 वैलेंसी कितनी? वैलेंसी 1 वेरी गुड, वैलेंसी। 1 डायग्राम बना लेना। अब आ जाओ आर्गन। आर्गन होता है 18। K2L8 2 L8 M8। वैलेंसी बोलो। 8 0 वेरी गुड। 0 देखो डायग्राम बोलो। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में 2 1 4 5 6 8 7 8 यस। और तीसरे शेल में भी 1 2 3 4 8 5 6 7 8। चलो समझ में आया ना? चलो इसी तरह से यस का बोलो 19। बोलो कॉन्फ़िगरेशन K2 L8 L8 M8 1 M9 बैलेंस। ओए 9 नहीं होता, 8 से ज्यादा वैलेंसी नहीं 1 डाल सकते, हमने 8 डालनी है, उसके बाद आगे जाना है। ओके सर ओके सर 8 8। ठीक है। चलो वैलेंसी ओके 1। 1 डायग्राम बोलो। डायग्राम में पहले शेल में कितने? सर 2। 2 दूसरे शेल में 8 8 और तीसरे शेल में भी 8 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल में कितने? 8 1 1 क्या 19। अब चलते हैं 20 पे। क्या है 20 का एटॉमिक नंबर? कैल्शियम। पहले तो 20 K2 तक याद कर लो। ठीक है, अगर ये याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 20 तक याद करना बहुत जरूरी है। ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम में देखो कौन कौन से शेल होते हैं? K2 K2 L8 L8 M8 N2। M2 चलो वैलेंसी 2 वैलेंसी 2। बहुत बढ़िया। 2 चलो इसकी डायग्राम। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये रहा चौथा शेल, यानी 4 शेल तक ही हमारे पास। बताओ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में? दूसरे शेल में 1 2 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल में कितने? 8 लो जी, ये था हमारा असली तरीका कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। और देखो आपको 1 to 20 एलिमेंट याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर 1 to 20 एलिमेंट आपको याद नहीं होंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। चलो अब एक बार मैं 1 to 20 एलिमेंट्स याद कराता हूँ, जल्दी जल्दी याद करो मेरे साथ साथ और नोट भी करते चलो। देखो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह से 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो अगर ये 1 to 20 आपको याद नहीं होंगे ना, तो आप भूल जाओ आपको साइंस आने वाली है। साइंस आपको जब भी आएगी जब आपको 1 to 20 एलिमेंट्स याद होंगे। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप भूल जाइए, आपको कन्फिग्रेशन आएगी। चलो अब एक बार फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Be बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन होता है 10, हाइड्रोजन 1, नियोन 10। अब देखो सोडियम 11, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, आर्गन, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। तो ये अगर 1 to 20 एलिमेंट्स आपको याद नहीं होंगे, आप साइंस में कुछ नहीं कर सकते। आप इन सिंबल्स को, इनके एटॉमिक नंबर को अच्छे से याद करो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नोबल एलिमेंट्स बताओ कौन से हैं। नोबल एलिमेंट्स, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने बोला नोबल एलिमेंट्स बताओ कौन से हैं। नोबल एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। कौन से होते हैं नोबल एलिमेंट्स? जिसका लास्ट शेल फुल हो उसे हम कहते हैं नोबल। कौन कौन से हैं? तो इसकी हीलियम सबसे पहले एंड आर्गन। फिर है आपका नियोन। देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, जैसे हीलियम K2 फुल है, यहाँ से नियोन K2L8 ये भी फुल है, तो नियोन। फिर आ जाओ यहाँ पे आर्गन आर्गन, तो आपके सिलेबस में यही है आर्गन। आर्गन भी फुल है 288 KLM। तो ये याद कर लो। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय नोबल एलिमेंट्स, तो आप बोलिए नोबल एलिमेंट वो होता है जिसका लास्ट शेल पूरा फुल हो। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो हीलियम, नियोन एंड आर्गन। और इनकी वैलेंसी आर्गन क्या होती है? नोबल एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है? जो भी फुल होगा तो वैलेंसी क्या होगी? जीरो। Zero. जीरो एलिमेंट की वैलेंसी जीरो। यस, तो आप इसे याद कर लीजिए बेटा अच्छे से। चलो अब देखो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एलिमेंट which has 2 shells and are completely filled। बताओ बेटा इसका आंसर। देखो नियॉन। क्वेश्चन है Helium. कह रहा है Helium and neon. नेम अ Neon. which has 2 नियॉन। completely filled। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले 2 शेल लिख लो और इसे completely filled कर लो। अब इसका टोटल कर लो, कितना आया टोटल? कितना आया? 10। तो कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ बेटा? Neon. नियोन। क्वेश्चन था नेम 2 शेल विच इज कम्प्लीटली फिल्ड, बताओ एलिमेंट, तो नियोन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेम एलिमेंट which has 2 shells and last shell has 4 electron। बताओ इसका आंसर। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? Carbon. हाँ बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने बोला 2 शेल तो लिख दिया हमने 2 शेल। कहता है कि 2 शेल और लास्ट शेल में 4 है, तो ये कंप्लीट होगा, ये 4 होगा। अब इसका टोटल निकाल लो।
इसका टोटल निकालोगे तो आ गया 6, तो टोटल 6 आया, तो एलिमेंट कौन सा हुआ, एलिमेंट हो गया आपका कार्बन। कार्बन। इस तरह से ना हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपके पास x और y है, x का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मास नंबर 12, इसका मास नंबर 12। टेल रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताइए, बताइए बेटा क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, कि आपके पास I suppose. वेरी गुड। हम अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, बट जो आपका मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट। हाँ तो Isotope. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर नॉट सेम, तो नॉट सेम, तो ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, Isotope. आइसोटोप्स। तो पता चल गया ना बेटा कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का ना कोई सिर पैर नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 30। भाई इसका आप एटॉमिक नंबर बताओ, इसका मास नंबर बताओ, इसका प्रोटॉन बताओ, इसका न्यूट्रॉन बताओ। ये सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है ना, तो देखो, तो यहाँ पे देख के एटॉमिक नंबर 19 है, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 19 हो गया। ऊपर जो लिखा होता है ये मास नंबर है, तो मास नंबर का सिंबल होता है ए, एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड होता है, पता ना आपको। तो ए है आपका 30। अब उसने पूछा है न्यूट्रॉन बताओ, तो हमें पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास कितना है 30, प्रोटॉन कितना है 19, न्यूट्रॉन बताने हैं, न्यूट्रॉन मतलब एन। तो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बोलो बेटे, कितना आया, न्यूट्रॉन कितने आए, माइनस करके, 11। हाँ कितने आ गए, 11। तो समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एटॉमिक मास पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटॉन पे बन सकता है, न्यूट्रॉन पे बन सकता है, इस तरह से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन है इफ प्रोटॉन इज 20 and neutron is also 20, tell its mass number। बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन देखो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 40। यस, 40। तो ये आ गया एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20, तो आंसर आ गया 40। तो मास नंबर 40 हो गया, तो इससे हमें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Ca2 प्लस, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस Ca2 प्लस, टेल अबाउट इट। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया Ca2 प्लस, दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, टेल अबाउट, टेल अबाउट इट। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई इसके बारे में बताइए ये क्या है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है। क्या है ये, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन होगा ना, ठीक है। अच्छा ये हो यस। गया, फिर आप बताओगे इसका एटॉमिक नंबर 20 है, फिर जो जो 20। यहाँ से दिख रहा है बस वो बता दो, और इसका मास, मास नंबर 40। और इसके न्यूट्रॉन हो जाएंगे A माइनस बी, तो ए माइनस कितना आ जाएगा बी 40 माइनस 20, तो न्यूट्रॉन 20। 20। अच्छा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। अब इलेक्ट्रॉन कैसे हुए 18, क्योंकि +2 का, Loss of electrons. का मतलब 2 लॉस हो गया, तो एटॉमिक नंबर ये, तो ये है कि ये आयन है, टेल अबाउट दिस आयन, ठीक है, टेल अबाउट इट। तो ये आयन है, इसका नाम कैटायन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलो इससे मैचिंग एक क्वेश्चन देता हूँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, O-2 8 16, टेल अबाउट इट, बताओ बेटा, टेल अबाउट इट। एनायन। हाँ वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन हो गया, ओके। और
और Atomic number 8. Atomic number 8, मास नंबर, Mass number 16. अच्छा न्यूट्रॉन 16. neutron is बताओ। equal to Minus P. इतना, 8. अच्छा और कुछ बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ। 10. वेरी 10. गुड, क्योंकि माइनस मतलब गेन, माइनस मतलब गेन, तो इलेक्ट्रॉन हो गया Enough. 10। तो देखा आपने मैंने कितनी चीजें रिवाइज करवा दी। तो ये मैंने जितनी भी चीजें रिवाइज करवाई ना, ये बेस है। अगर ये हमें नहीं आएगा ना तो हमें साइंस नहीं आएगी। मोटा मोटा समझ लो, अगर ये नहीं आएगा तो हमें साइंस नहीं आएगी। अब मेरे पढ़ाने के बाद अपनी बुक जरूर पढ़ना बेटा, ठीक है।